हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडिक साइंस क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 9th के मैथ बुक का पहला चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम, आज मैं इसके बारे में ही बात करूंगा। इसमें एक टॉपिक है डेसिमल नंबर। इस पे आज हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। जो पहला वाला लेक्चर था मैंने चैनल पे डाल दिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक देखा नहीं होगा तो इस चैनल के द्वारा उस वीडियो को जाकर देख लेंगे। अगर इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक लाइक भी कर देंगे। तो आइए हम जानते हैं डेसिमल नंबर के बारे में। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेसिमल नंबर होता क्या है, डेसिमल होता क्या है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि डेसिमल होता क्या है। व्हाट इज़ अ डेसिमल, व्हाट इज़ अ डेसिमल। और दूसरा हमारा ये मेन टॉपिक रहेगा, हाउ मेनी टाइप हाउ मेनी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ डेसिमल नंबर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ डेसिमल नंबर। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे डेसिमल होता क्या है। डेसिमल डेसिमल होता क्या है। जैसे कि एक होल नंबर होता है, होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट को जो पॉइंट अलग करता है उसी को हम डेसिमल कहते हैं। जैसे डेसिमल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट से। अब एक ऐसा पॉइंट होता है जो होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट यानी फ्रैक्शनल पार्ट या फ्रैक्शनल नंबर को सेपरेट करे, अलग अलग करे। तो इस पॉइंट को ही हम डेसिमल कहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि होल नंबर होता क्या है। जो नंबर जीरो से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, मतलब निगेटिव में जाता है, निगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव ही रहता है। जीरो से स्टार्ट होके जीरो जीरो 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाता है ये। तो इसी को हम होल नंबर कहेंगे। अब फ्रिक्शनल पार्ट क्या होता है, फ्रिक्शन जैसे ये है 1/2 3/2 4/5। इस टाइप के नंबर को हम फ्रिक्शन कहते हैं। इस टाइप के नंबर को हम फ्रिक्शन कहते हैं, फ्रिक्शनल नंबर कहते हैं। तो यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देख सकते हैं, जैसे 5.25 है। तो ये पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला ये जो नंबर होगा ये होल नंबर होगा। और जो पॉइंट के जो राइट साइड में ये फ्रिक्शनल पार्ट है। और ये फ्रिक्शनल पार्ट कैसे हो गया, तो जैसे ये 0.25 है, अब इसको 0.25 लिखेंगे। अब पॉइंट हटाएंगे तो जो डिनोमिनेटर में 1 के आगे 2 जीरो आ जाएगा। मतलब डेसिमल के बाद जितने भी नंबर आएंगे उतने ही 1 के बाद जीरो आ जाएगा। जैसे दो डिजिट आ रहा था तो दो दो जीरो हमने डिनोमिनेटर में बढ़ा दिया। तो ये एक तरह का फ्रिक्शन हो गया। तो इसको ही हम कहेंगे फ्रिक्शनल पार्ट और इसको कहेंगे होल नंबर। तो एक ऐसा पॉइंट है जो होल नंबर और फ्रिक्शनल पार्ट को अलग कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम डेसिमल नाम देते हैं। तो आइए अब हम दूसरा टॉपिक पे ध्यान देंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो डेसिमल नंबर, देयर आर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अ डेसिमल नंबर। ये एक डेसिमल नंबर हो गया पूरा। तो पहला डेसिमल नंबर के टाइप में हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। दूसरा हो गया टाइप नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और तीसरा टाइप हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब इसको रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी कह सकते हैं, एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉन जैसे कि मैंने बताया कि रिपीटिंग को रिकरिंग भी कह सकते हैं, रिकरिंग एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। नॉन रिपीटिंग को नॉन रिकरिंग भी कह सकते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो पहला टाइप हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग,
और रिकरिंग डेसिमल नंबर। तीसरा टाइप हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो आइए इन तीनों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला टाइप है टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एक तरह से समझ लीजिए एंडिंग पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बहुत सारे लोग ट्रेन का सफ़र किए होंगे, बहुत सारे स्टेशनों पे गए होंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टेशनों के नाम के पीछे टर्मिनल होता है। तब उस टर्मिनल का मतलब होता है कि अब वहाँ से वो टर्मिनल, वो स्टेशन कोई भी ट्रेन के लिए वो लास्ट स्टॉपेज है, यानी कि उस स्टेशन के बाद कोई रास्ता नहीं है ट्रेन के लिए, अब वहाँ से ट्रेन आगे जा नहीं सकती है, यानी उस ट्रेन के लिए वहाँ वो जगह एंडिंग पॉइंट हो गया। इसी तरह सेम नंबर में जैसे कोई डेसिमल के बाद कोई भी नंबर है, जैसे 2 3 2 5 3 4। तो अब 4 के बाद एंडिंग पॉइंट है, क्योंकि 4 के बाद इधर कोई नंबर बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा इस पूरे डेसिमल नंबर के लिए 4 एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक तरह का एग्जांपल हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का। और एग्जांपल ले लेते हैं, ये पहला एग्जांपल है। दूसरा ले लेते हैं 1.253 है। अब ये 3 है, इस पूरे डेसिमल नंबर के लिए एंडिंग पॉइंट का काम कर रहा है इस डेसिमल नंबर के लिए। तो जिस नंबर का एंडिंग पॉइंट हो, जो समाप्त हो, उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, नंबर कहते हैं, ठीक है, डेसिमल के बाद। दूसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर, इसको ये भी कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। और ये कौन से नंबर होते हैं? जैसा कि आप जान गए होंगे पहले टाइप से कि टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंडिंग पॉइंट। अब यहाँ पे नॉन लग गया है, तो जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई एंडिंग पॉइंट ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे ये है, एग्जांपल के तौर पे है ये 0.123450100020003000004। ये देख लीजिए, इसका कोई अंत ही नहीं है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें रिपीटिंग लग गया बाद में। अब इस रिपीटिंग का मतलब क्या है? रिपीटिंग का मतलब होता है बार 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 बार। रिपीटिंग का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद जो एक ऐसा डिजिट, वो 2 अंक का भी हो सकता है, 3 अंक का भी हो सकता है, तो एक ऐसा डिजिट वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट हो, तो इस तरह के डेसिमल नंबर को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1.2525252525, देखिए 2525 खत्म ही नहीं हो रहा है, तो इस तरह का नंबर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये देखिए डेसिमल के बाद 25252525 बार बार रिपीट भी हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब जो तीसरा पॉइंट बचता है उसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और ये भी कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो तीसरा हो गया। तो अब जैसा कि जान ही गए होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग वो पॉइंट होता है जिसका कोई एंडिंग पॉइंट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। रिपीटिंग लग जाने की वजह से डेसिमल के बाद एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट हो रहा था, अब यहाँ पे नॉन रिपीटिंग लग गया है, तो यानी कि अब यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। अब डेसिमल के बाद नंबर भी नहीं खत्म होगा, और और वो एंड भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा डेसिमल के बाद कोई भी नंबर, और एंड भी नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं 0.1234005000600070008। देखिए
यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर दिखाई नहीं दे रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, और इसका एंडिंग पॉइंट भी नहीं है। तो इस तरह के हम नंबरों को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब ये जान लेते हैं कि ये किस किस तरह के नंबर होते हैं। होल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं कि इंटीजर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, कौन से होते हैं ये तीनों टाइप। तो सबसे पहला टाइप होता है डेसिमल नंबर का टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये एग्जाम में आपके जरूर पूछ लेता है एक नंबर में कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर ये किस तरह के नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं कि होल नंबर होते हैं कि रेशनल नंबर होते हैं कि इरेशनल नंबर होते हैं। तो आइए जान लेते हैं। पहला है टाइप डेसिमल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर, तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इसको रिपीटिंग को ये भी कह सकते हैं, दूसरा नाम है इसका रिकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर देखिए, ये जो पहला टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और तीसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ये तो दोनों होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। और जो तीसरा टाइप है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ये होता है इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो क्यू होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे? 1/2, 1 हो गया, 2 हो गया, 3/5 हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट इसका एग्जाम्पल होता है रेशनल नंबर का जीरो। ये आपके एग्जाम में जरूर पूछ लेता है, एक नंबर में या दो नंबर में। एक नंबर में पूछेगा तो ये पूछेगा बस कि जीरो रेशनल नंबर है कि है कि नहीं है, तो आप आंसर देंगे कि है, रेशनल नंबर है। और इसका दो नंबर में पूछेगा तो ये पूछ देगा कि क्यों है, रीजन बताओ। इसलिए है क्योंकि हम इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए है रेशनल नंबर। और जो इरेशनल नंबर होता है इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया था। इरेशनल नंबर होता क्या है। अगर ये जानना है तो पहला वाला वीडियो आप जाके जरूर देख लेंगे। और कोई भी उस लेक्चर में प्रॉब्लम हो, कोई भी मतलब समझ में नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों इस तरह से ये यहाँ तक ये समाप्त होता है। और मैं आगे कल या परसों में एक और ले आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर को रेशनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के आने का इंतज़ार करिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।